नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। छठ को आस्था का महापर्व कहा जाता है। यह पर्व मुख्यतः बिहार में मनाया जाता है। इसी के साथ ही पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। छठ का महापर्व वैसे तो कार्तिक माह में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इसी के साथ साथ चैत्र माह में भी इसे मनाया जाता है। इस बार छठ पूजा 16 अप्रैल से शुरू हुई। 36 घंटे तक लंबा ये व्रत चलता है, इसीलिए इसे महापर्व भी कहा जाता है। इसमें डूबते हुए सूरज भगवान को अर्घ्य दिया जाता है एवं उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। और इस बार 18 तारीख एवं 19 तारीख को ये त्योहार मनाया गया। राज्यों में छठे चरण के प्रचार का आज है अंतिम दिन। ममता बनर्जी, अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह व स्मृति कर रही है ताबड़तोड़ रैलियां। बंगाल का रण जीतने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में आज छठे चरण के प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करेंगे। अमित शाह आज लगातार तीसरे दिन राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। सोमवार को पश्चिम बर्धमान जिले के पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र शाह की सुबह 11 बजे से पहली जनसभा है। इसके बाद दोपहर 1:20 से नदिया के चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र में उनकी दूसरी रैली है। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे कालियागंज विधानसभा क्षेत्र में शाह की तीसरी रैली है। इसके बाद 4 बजे से वे बालूरघाट विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज 3 जनसभा करेंगी। मालदा में भाजपा उम्मीदवार पर फायरिंग, गर्दन में लगी गोली। विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच रविवार रात मालदा में भाजपा उम्मीदवार पर गोली चलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मालदा विधानसभा केंद्र के भाजपा उम्मीदवार गोपाल चंद्र साहा के गले में गोली लगी। उन्हें गंभीर हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज में उनका ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर के अनुसार अगले 24 घंटे उसके लिए काफी अहम है। इधर घटना के पीछे भाजपा नेताओं ने तृणमूल समर्थित बदमाशों का हाथ होने का दावा किया है। आज रात मालदा थाने के शाहपुर ग्राम पंचायत के झंटू मोड़ इलाके में भाजपा उम्मीदवार गोपाल चंद्र साहा पर जानलेवा हमला की घटना के बाद पूरे इलाके में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हालात को काबू करने के लिए कम्बेट फोर्स उतारा गया है। ओल्ड मालदा थाना के IC हीरक विश्वास खुद मौके पर पहुंचकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार रविवार शाम शाहपुर ग्राम पंचायत के झंटू मिट इलाके में भाजपा की कर्मी सभा थी। मालदा विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार गोपाल चंद्र शाह इस सभा में हिस्सा लिया। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। সমস্ত নেতৃত্ব তাপস গুপ্ত ছিলেন আমাদের দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট। উনি বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য রাখলাম এবং নিয়ে পাশে শাহপুরে ঝন্ডু মোড়ের পাশে নির্বাচনী কার্যালয়টা ছিল, সেখানে মিষ্টি দিচ্ছিল, টিফিন দিচ্ছিল। আমি তখন খাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে একটা অনেক কার্যকর্তা ওখানে ছিলেন আমাদের এবং অনেক হঠাৎ করে শব্দ হলো। কারা মারলো কি মনে হচ্ছে? भाजपा उम्मीदवार पर फायरिंग के 12 घंटे बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने कहा दर्ज नहीं हुआ FIR। भाजपा समर्थकों ने टायर जलाकर किया पथ अवरोध।
भाजपा प्रत्याशी को गोली मारने के 12 घंटे बाद भी पुलिस ने इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। दूसरी ओर पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस बारे में अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। हालांकि मालदा पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि मालदा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार गोपाल चंद्र साहा रविवार रात मालदा थाने के झंटू मोड़ इलाके में अपने कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक के बाद भाजपा उम्मीदवार अपनी गाड़ी की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें लक्ष्य कर गोली चलाई गई। गोली उनके गले में लगी। गंभीर हालत में तत्काल मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात तक चली सर्जरी के बाद उनके गले से गोली निकाली गई। दूसरी ओर इस घटना के खिलाफ जिले के विभिन्न हिस्सों में सोमवार सुबह से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज सुबह ओल्ड मालदा के चेचू मोड़ इलाके में टायर जलाकर 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस सोमवार सुबह तक इस घटना के सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। पुलिस ने कहा है कि पार्टी द्वारा इस बारे में किसी की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि जांच शुरू की गई है। গতকালকে আমাদের 50 বিধানসভার মনোনীত প্রার্থী গোপাল চন্দ্র সাহাকে গুলি করেছে শাহপুরে। এই গলির বিরুদ্ধে আমরা আজকে পথ অবরোধ করেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশাসন, পশ্চিমবাংলা সরকার যে প্রশাসন ওনার এখন পর্যন্ত স্টেপ নেয়নি, যারা গুলি করেছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করার জন্য এখন পর্যন্ত স্টেপ নেয়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যারেস্ট না করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই পথ অবরোধ ছাড়ব না। না হলে আমরা বৃহত্তম আন্দোলন থাকবে, সারা পশ্চিমবাংলায় আন্দোলন চলতে থাকবে। আমার বিধানসভার যে প্রার্থী উপরে যে হাঙ্গামা হয়েছে, এই হাঙ্গামার যে সমস্ত গ্রামবাসী আর যে সমস্ত প্রতিনিধি যারা আছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে সমস্ত কার্যকর্তা, তারা আন্দোলন করতেই থাকবে। এই গলিটা আমরা যা মনে করেছি, এখানে শাসক দলের পরিষ্কারভাবে এরা যা চক্রান্ত চলেছে। আমাদের বিজেপি পার্টি অফিসে শাসক দলের লোকগুলোও যায়, আমাদের বিজেপি পার্টি অফিসে ছন্দবেশ করে তারা এইভাবে এর গুলি চালিয়েছে। গতকাল 18 তারিখ ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী মাননীয় গোপাল চন্দ্র সাহা মহাশয় চলতি বিধানসভা উপলক্ষে আমাদের মণ্ডলের 30 নম্বর মণ্ডলের সাহাপুর ঝন্টু মোড়ে নির্বাচনী কাজকর্ম করছিলেন। তারপরেই পার্টি অফিসে বসে আলাপ চারিতা চলছিল। এরকম মুহূর্তে আর দুষ্কৃতীরা পিছন থেকে এসে অ্যাটেম্প টু মার্ডার অর্থাৎ মার্ডার করার লক্ষ্য নিয়ে মাথার মধ্যে গুলি করে। ভগবানের কৃপায় গোপালদার এই আশীর্বাদে, ভগবানের আশীর্বাদে গোপালদা প্রাণে বেঁচে গেলেও গুলির যে বারুদের যে ঝলক তার কানের মধ্য দিয়ে ফেসে যায় এবং গোপালদা প্রাণে বেঁচে গেলেও উনি গুরুতর অসুস্থ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হয়। এবং আজকে আমরা যা দেখলাম, আমাদের লোকজন ছিল এবং বিশেষ সূত্র মারফত দেখা গেছে গোপালদা এখনও নিরাপদ নয়। সাধারণ মানুষের কথা তো দূরের কথা, একজন ভারতীয় জনতা পার্টির কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট, গুরুত্বপূর্ণ সমাজসেবী গোপালদাকে আবার পুনরায় জানে মারার জন্য রাত্রে আনুমানিক 3:30 থেকে 4টার মধ্যে লোক জমায়েত হয়েছিল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে এবং তার প্রাণনাশের জন্য। আর তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা সকাল থেকে আর এই ন্যাশনাল অবরোধ করেছি। তাহলে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট যদি নিরাপদ না থাকে সাধারণ মানুষের কি হাল হবে। আর আমরা সেই সূত্র নিয়ে বিগত 10 বছর থেকে আর এই চটি সরকারের তীব্র প্রতিবাদ করে এসেছি। ওনার যে বিভিন্ন অত্যাচার বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে দেখা গেছে, আর সেটাই আজকে গোপালদার উপরে অ্যাটাক করার ফলেই। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan.
Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर ढा रही है कहर। 12 दिनों में दोगुनी हुई संक्रमण की दर। 24 घंटे में 2,71,204 नए मामले मिले। कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 12 दिनों में ही संक्रमण की दर बढ़कर 2 गुनी हो गई है। पिछले एक महीने में साप्ताहिक संक्रमण दर भी बढ़कर 13.54% पहुंच गई है। लगातार दूसरे दिन 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 1500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। कुल संक्रमितों की संख्या भी 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सक्रिय मामले 19 लाख से अधिक हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में दैनिक संक्रमण की दर 12 दिनों में ही 8% से बढ़कर 16.69% हो चुकी है। वहीं एक महीने के दौरान साप्ताहिक संक्रमण की दर 3.05 से बढ़कर 13.54% तक पहुंच गई है, यानी इसमें 4 गुना से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। साप्ताहिक संक्रमण की दर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 30.38% है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से देर रात तक मिले आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2,71,204 नए मामले मिले हैं। 1,42,150 मरीज ठीक हुए हैं और वहीं
1570 और लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,50,54,000 से ज्यादा हो गया है। इनमें से 1,29,47,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,78,443 लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। कोरोना मरीजों की सांसें बचाने रेलवे ने कसी कमर, देश भर में पहुंचाई जाएगी ऑक्सीजन। भारतीय रेलवे कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में सहयोग के लिए राज्यों को क्रायोजेनिक टैंकरों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन LMO और ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रेलवे LMO फ्लैट वैगनों पर रोड टैंकरों के साथ रोल ऑन रोल ऑफ सेवा के माध्यम से पहुंचाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुछ राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे से LMO टैंकर ले जाने की संभावनाएं तलाशने के लिए संपर्क किया था। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण में कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में ऑक्सीजन की उपलब्धता एक मुख्य अंग है। रेल मंत्रालय ने रविवार को बताया कि आज बोईसर पश्चिम रेलवे में एक परीक्षण किया गया था, जहां एक भरे हुए टैंकर को एक फ्लैट डिब्बे के एम पर रखा गया और सभी जरूरी माप की गई थी। इससे पहले भी रेलवे ने परिवहन के मानकों का परीक्षण सुनिश्चित करने के क्रम में विभिन्न स्थानों पर परीक्षण कराए थे। रेलवे ने विभिन्न स्थानों पर टैंकरों की रवानगी संभावनाओं को देखते हुए पहले ही कलमबोली और अन्य स्थानों पर DBKM वैगन पहुंचा दिए हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार, देश में संक्रमण की दर 12 दिन में दोगुनी, मृत्यु दर गिरकर 1.20%। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू होती रफ्तार के चलते बीते 12 दिन में संक्रमण की दर दोगुनी हो गई है। 6 अप्रैल को संक्रमण की दर 8% थी, जो अब 16.69% हो चुकी है। वहीं एक महीने में साप्ताहिक संक्रमण दर 3.05 से बढ़कर 13.54% तक जा पहुंची है। इसी के साथ 4 दिन में 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जो बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। बीते एक दिन में पहली बार 2,61,500 मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा 1,501 लोगों की मौत हुई है। देश में लगातार दूसरे दिन मौतों के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना की पहली लहर में एक दिन में सर्वाधिक मौतों का आंकड़ा 1190 था, जिसे बीते साल 16 सितंबर को दर्ज किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 2 महीने के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में 12 गुना तक वृद्धि हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,47,88,109 हो गई है। महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,77,150 हो गई है। इसी के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या 18,01,316 दर्ज की गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का करीब 12.14% है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।